तो यहाँ पर देखो ये आपको बता रहे थे कि जैसे साइक्लिक चेन और ओपन चेन दोनों है, ठीक है। तो इसमें अगर दोनों में कार्बन की संख्या सेम है तो कार्बन की संख्या सेम है तो साइक्लिक चेन को मेन चेन मानेंगे, साइक्लिक चेन को मेन चेन मानेंगे। अन्यथा जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको मेन चेन मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, साइक्लिक चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा है तो ये मेन चेन हो गई, ये क्या हो गया साइड चेन। तो अब ये साइड चेन हो गया तो इसको ध्यान यहाँ से देखो ऐसे शुरू हो रहा है CH3, ये CH और ये क्या है CH3 और इसको क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल, क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल, याद है ना, सबको बताया गया था, ध्यान दो। ऐसे तो बताए थे CH3 CH CH3 ऐसे यहाँ लाइन खींची गई थी तो आइसोप्रोपिल बोला गया था आइसोप्रोपिल। और अब ये साइक्लो हो गया, 6 का मतलब साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया X, प्राइमरी सफिक्स N हो गया साइक्लोहेक्सेन। और क्या भी है अगला है वो भी वैसे ही है, यहाँ पर ध्यान रखना ये 5 कार्बन का है, यहाँ पर ऐसे ऐसे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस इतने को क्या बोलेंगे नियो। क्यों? क्योंकि ये देखो कार्बन है, ऐसे कार्बन हो गया, इस कार्बन से लाइन खींची है तो ये भी कार्बन है, इसको CH2 मान ले। अब यहाँ पर ये CH3 ऐसे देखो CH3 और ये हो गया C, इसको क्या बोलोगे CH2। तो ये यहाँ पर ध्यान दो CH3 ये हो गया CH3 तो ये है CH2, तो इसको क्या बोलते हैं नियोपेंटिल, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन, नियोपेंटिल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे ये ब्रांच निकल गई ना तो नियोपेंटिल नॉन सिस्टमेटिक नेम है, मतलब आईयूपीएसी कंसीडर्ड है, आईयूपीएसी नहीं है, आईयूपीएसी कंसीडर्ड है, आईयूपीएसी नहीं। मतलब अगर आप नियोपेंटिल लिख देते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने आईयूपीएसी नेम लिखा है, लेकिन आईयूपीएसी में क्या इसको कहेंगे तो आपको बताया गया था जहां से लाइन खींचती है, पहले दूसरे लेक्चर बताए थे, इसको हम लोग कार्बन 1 मानेंगे, ये 2 ये क्या हो जाएगा 3, या ये मेन चेन है ना तो मेन चेन से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 3 कार्बन का क्या हो जाता है प्रोपिल, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा प्रोपिल। अब प्रोपिल में दूसरे कार्बन पर मेथिल है तो क्या लिखेंगे 2, पहले तो ये 1 पर है, 1 पर क्या है 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल, और कहां पर है मेथिल प्रोपिल पर, प्रोपिल। और ये देखो अब ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये हो जाएगा साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेन, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया एन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसको डालें, ऐसे क्वेश्चन सभी लोग लाया करो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि क्लास में बता दिया जाएगा तो सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया, ये तो अभी जो आप ये पूछ रहे हो इसको तो हमने बनाया ही है, ऐसे देखो 3 कार्बन है, ये अभी ये बताए थे 1 2 3। अब ये ध्यान दो ये साइक्लोब्यूटिल 1 3 डाई साइक्लोब्यूटिल, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन। फिर से एक बार सुन लो, ओपन चेन और साइक्लिक चेन दोनों है तो दोनों में ये देखेंगे किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो मेन चेन होगी। अगर दोनों में संयोग से कार्बन की संख्या बराबर है तो साइक्लिक चेन को मेन चेन मानेंगे। एक चीज हो गई, यहाँ पर तो साइक्लिक चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा है तो साइक्लिक चेन को मेन चेन मानना चाहिए ना। लेकिन अगर ओपन चेन के दोनों टर्मिनल पर
साइक्लिक चेन है, तब ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी। बात समझ आई? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो मेन चेन होगा, ठीक है। अगर बराबर हो गए तो साइक्लिक चेन मेन चेन होगा, ठीक भैया। एक चीज। दूसरी चीज, अगर ओपन चेन के दोनों टर्मिनल पर साइक्लिक चेन है तो ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी। क्लियर? और एक अगला रूल है, क्वेश्चन बना हुआ है इसमें, अगर एक ही मतलब कई सारी साइक्लिक चेन जुड़ गए हैं तो फिर ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी। वो यही है, ओपन चेन क्या हो जाएगी? मेन चेन। जैसे यहाँ पर दो जुड़ गए हैं। अभी एक और बताना है, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये है ऐसे इन्होंने बनाया है, ये 6 कार्बन है, शायद 6 है, इससे मतलब नहीं कितना है, ठीक है ना। ये देखो ये है, तो इसको एक कार्बन मानेंगे ना। अब एक कार्बन से कई सारे चेन जुड़ गए हैं साइक्लिक चेन, तो ये यही एक कार्बन का मेन चेन हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो साइक्लोहेक्सिल कितनी बार? 3 बार। तो ट्राई, अच्छा एक पर ही एक ही कार्बन पे 3 हुआ ना, बाकी एक से ज्यादा कार्बन है नहीं, तो फिर पोजीशन तो बताने की जरूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ट्राई साइक्लोहेक्सिल मीथेन। ट्राई साइक्लोहेक्सिल मीथेन, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक ही साइक्लिक चेन हो गई, साइक्लिक चेन एक है और इससे बहुत सारे ओपन चेन जुड़ी हुई हैं, अब इसमें चाहे जितने कार्बन इससे मतलब नहीं है, तो ये साइक्लिक चेन मेन चेन हो जाएगी। एक ओपन चेन से कई साइक्लिक चेन जुड़े हैं तो ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी, भले उसमें एक ही कार्बन क्यों ना हो। एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह से एक साइक्लिक चेन से कई सारी ओपन चेन जुड़ी हैं तो मेन चेन क्या हो जाएगी? साइक्लिक चेन हो जाएगी, ठीक भैया। उसके बाद अगर दोनों में से किसी में भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ओपन चेन में या साइक्लिक चेन में जिस किसी में फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा वो क्या हो जाएगी? मेन चेन। ओपन में आ गया तो ओपन चेन मेन चेन हो जाएगी, साइक्लिक में आ गया तो साइक्लिक चेन मेन चेन हो जाएगी। दोनों में फंक्शनल ग्रुप है तो किसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन होगी, किसमें सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन होगी। यहां पर कौन मेन चेन है भैया? यहां पर मेन चेन कौन है? ओपन चेन। ये Cl तो सब्स्टिट्यूएंट है और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेन चेन है। यहां पर मेन चेन कौन है? यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप रखता है आपके बाद, ये मेन चेन हो गया। बाकी नेमिंग कैसे करना है उसको आपको सिखाई दिया गया है, ठीक है। और कोई डाउट किसी बच्चे को? तो बढ़िया है भैया, है ना। आप लोग क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, व्यवस्था बनाई जा रही है कि आपको प्रैक्टिस सीट दी जाए, ठीक है। फिर भी आपके पास जो सोर्सेस हैं उनसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और जैसे क्लास में एंटर करें, क्योंकि क्लास के बाद तो टाइम रहता नहीं है, क्लास शुरू कर देंगे बीच में बता नहीं पाएंगे। क्लास जैसे एंटर कर रहे हैं तैसे आप अपना डाउट पूछ लें, तो इससे सबका फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो मिटा दें इसको। और जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिलेक्शन के उतना आप करीब जाएंगे। चलो, कल हम लोग शायद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, पढ़ भी लिया गया था, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया गया था, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया गया था। यहाँ पर फाइनली लास्ट में लिखा गया था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKb, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस के लिए हम लोग स्टेबिलिटी देखे थे, ये तो फाइनली लिखे थे, सभी लोग थे ना कल। और यहाँ
पर माइनस आई। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है भैया, ये कॉन्जुगेट बेस जो है इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? नेगेटिव आई। ये कॉन्जुगेट बेस हुआ ना, ये कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन मतलब बढ़े, इसका मतलब स्टेबल हो, और स्टेबल होने के लिए मतलब इस पर चार्ज कैसा है? माइनस। तो माइनस आई इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और प्लस आई क्या करेगा? घटाएगा। प्लस आई घटाएगा, ठीक है। तो माइनस आई अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई घट रहा है मतलब माइनस आई प्लस आई बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी, माइनस आई बढ़ाएगा और प्लस आई घटाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं का, यहाँ पर ध्यान दो। ये COOH, कल एग्जांपल नहीं बता पाए थे। CH3COOH, देखो भैया CH3CH2COOH। किसी को कोई डाउट है आप तुरंत बताएंगे। CH3 ये देखो, अब देखा जाए बेटा, हमें इफेक्ट किस पर देखना है? COOH पे। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में जो बेसिक लेक्चर में बच्चे नहीं थे वो लिख लेंगे किसी कॉपी लेके, क्योंकि अलग कलम इंडिकेट कर दिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये ध्यान दो, ये हमें इफेक्ट देखना है कहां पर? COOH पे। हाइड्रोजन कोई इफेक्ट डेवलप नहीं करता, CH3 बाकी सब एल्किल ग्रुप हैं, और एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डेवलप करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये मेथिल, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो है प्लस आई पावर किसकी सबसे ज्यादा होती है? टर्सरी की। तो प्लस आई पावर सबसे ज्यादा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस आई पावर इंक्रीजेज, मतलब एरो नीचे है ना, मतलब नीचे जा रहे हैं, तो प्लस आई पावर बढ़ रही है। सो स्टेबल सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो प्लस आई पावर नीचे जाने से बढ़ रही है, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भैया? घटेगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? किसी को आएगा बता देना, धीरे धीरे आप लोग एडजस्ट हो जाओगे। तो प्लस आई पावर बढ़ रही है, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या भैया? घट रही है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये COOH जिस कार्बन पे है उस पर कितने कार्बन जुड़ा है? 3, इसका मतलब टर्सरी हुआ। जिस कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये तो एसिटिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कहा जाए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो भैया, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक, देन डायरेक्टली मेथिल प्राइमरी कर दे रहे हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। यहाँ पर अगर आपको किसी को प्लस आई इफेक्ट नहीं मालूम है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मालूम है, उसको भी समझाना है, तो आप सीधे कह दोगे कि चेन लेंथ बढ़े या ब्रांच बढ़े, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। चेन लेंथ बढ़े या ब्रांच बढ़े, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ठीक है, सीधे बताते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो मिटा दें इधर को। अच्छा, अब इसी तरह हमने AS लिखा है। इसके क्वेश्चन मान लो कोई KA पूछे तो KA घट रहा है, PKA पूछे तो PKA बढ़ रहा है, PKA भी घट रहा है। इस तरह जरूरी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछा जाए, कई बार KA पूछ लेंगे, कई बार PKA पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे। इधर को क्या है, चलो और एग्जांपल लिया जाए। यहाँ पर ध्यान दो, CF3 COOH, CCl3 COOH, CBr3 COOH, CI3 COOH। बताएं तो FClBrI माइनस इफेक्ट डेवलप करते हैं। ये एल्किल ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी माइनस आई इफेक्ट डेवलप करते हैं। अब माइनस आई पावर तो ज्यादा है, F की सबसे कम आई की है, तो माइनस आई घट रहा है ना, और माइनस आई डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है, तो चूंकि माइनस आई डिक्रीज कर रहा है
इसलिए एसिडिकेशन क्या करेगी, घटेगी। माइनस आई के डायरेक्टली प्रश्न है और लिख रहे हो माइनस आई घट रहा है, सो एसिडिकेशन डिक्रीजेस, इसलिए एसिडिकेशन घट जाएगी, एसिडिकेशन जो है घट जाएगी। पीके क्या होगा, अगर पीके का ऑर्डर कोई पूछ ले बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा CH3 CH2 COOH CH2Cl CH2COOH CHCl2 CH2 COOH CCl3 CH2 COOH। अब बताएं क्या यहां पर देखो Cl माइनस आई इफेक्ट डेवलप करेगा, यहाँ पर तो एक भी Cl नहीं है, कार्बन चेन है तो प्लस आई इफेक्ट डेवलप करता है, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, माइनस आई बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडिकेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, माइनस आई इफेक्ट increases, so acidic strength increases. Minus I effect increases, so acidic strength increases. pKb increases, pKa decreases, Ka increases. pH मान लो पूछ ले कोई, pH एसिडिकेशन के डायरेक्टली होता है इनवर्सली, पीएच इनवर्सली होता है एसिडिकेशन के, जहां पर पीएच ज्यादा होगा वहां पर एसिडिकेशन क्या होगी, कम होगी, समझ रहे हो भैया। तो पीएच भी जानते रहो, जरूर थोड़े कि हमने जितना लिखा दिया बस उतना पूछे। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमें देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा आंसर देगा। NO2 CH2 CH2 COOH CH3 CHNO2 CH2 COOH CH3 CH2 CHNO2 COOH। बताएं बेटा, सबसे पहला सबसे ज्यादा आपने आंसर दिया, बाकी और सभी लोग सहमत हैं कि सबसे पहला सबसे ज्यादा है? क्यों सबसे ज्यादा है? सबसे पहले है ना, तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज जाएगा। इफेक्ट कहाँ पे देखना है, COOH पे। इफेक्ट कहाँ पे देखना है, COOH पे। NO2 कहाँ पे है, दूर है। NO2 कहाँ पे है, पास में है, तो पास में होने पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा या दूर में? NO2 इफेक्ट कैसा डेवलप करेगा, माइनस आई, तो माइनस आई इफेक्ट डेवलप करने मतलब माइनस आई तो एसिडिकेशन को बढ़ाता है, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। हाँ, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिकेशन क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, किसकी, थर्ड की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, दूरी घटने से, ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस, दूरी घटने से माइनस आई पावर इंक्रीजेज, माइनस आई पावर बढ़ रही है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ठीक है, दूरी घटने से माइनस आई पावर बढ़ रही है, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, RCOOH और
है C6H5COOH और एलिफेटिक है और C6H5 एरोमेटिक है, ये प्लस आई इफेक्ट डेवलप करता है और ये माइनस आई। अब बताओ कौन ज्यादा स्टिक हुआ? माइनस आई, मतलब एलिफेटिक कम और एरोमेटिक ज्यादा। तो ये चीज सो लेस एसिडिक स्ट्रेंथ, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, सो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है। माइनस आई इफेक्ट है जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक एक्सेप्शन भी होगा यहाँ पे, एक्सेप्शन HCOOH जिसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये एक्सेप्शनली ज्यादा है एरोमेटिक से और एरोमेटिक जो है एलिफेटिक से ज्यादा है ये फॉर्मिक एसिड भी आपका एलिफेटिक है लेकिन ये ज्यादा है। आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक होंगी, देखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन बना होगा, ऐसा देख लीजिएगा, बना होगा एक। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का क्रम है। एक्स मान लो लिखते हैं, वाई लिखते हैं और ये जेड लिखते हैं। यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ? कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ? वाई। क्यों? चूंकि NH3 तो कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा? माइनस आई। ये भी हालांकि इसके लिए माइनस आई होगा, सभी एक दूसरे के लिए माइनस आई होंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है N पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन O पर है, O ज्यादा नेगेटिव है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के भी डायरेक्टली क्रॉस में होती है, तो ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए क्या है, ये ज्यादा स्टिक हुआ और इसका भी NH मतलब माइनस आई पावर भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टिक हुआ वाई। फिर अब बच रहा है NH3 प्लस और COOH माइनस, तो यहाँ पर X ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर Z कम हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं Z कम क्यों हो गया? चूंकि चेन काफी लंबी है, ये चेन काफी लंबी है और कार्बन चेन क्या करेगी? कार्बन चेन क्या करेगी? माइनस आई सॉरी प्लस आई इफेक्ट डेवलप करेगी। ठीक है, और ये काफी दूर है, तो दूर होने के कारण आई इफेक्ट यहाँ तक नेग्लिजिबल हो जाएगा। हालांकि ये माइनस आई इफेक्ट ही डेवलप करते हैं, लेकिन काफी दूर होने से माइनस आई इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल है। माइनस आई इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए माइनस आई इफेक्ट वहां पर खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये भी आपके बुक में बना हुआ है, मिटा दे बेटा उसको बना बना दो, क्वेश्चन है वो, सब क्वेश्चन है ये। इधर को मिटा दे। इसी पैटर्न पे अगर लोग अल्कोहल की एसिडिकेशन को एक्सप्लेन करें, सर इसमें X ज्यादा नहीं हो रहा है क्या होता है? X हाँ, माइनस इफेक्ट तो इसका सबसे ज्यादा होगा, माइनस इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा, सही कर रहे हो। तो माइनस जैसे इफेक्ट इसका ज्यादा है तो प्रभाव ये दूसरे पर डालेगा ना। ठीक है, तो प्रभाव इसका तो इस पर पड़ेगा। ठीक है ना? आज ना क्या, अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, यहाँ ज्यादा कहानी हम आपको नहीं सुना रहे हैं, आप सुन चुके हो पहले, सेम उसी पैटर्न पे जैसे आपने कल पढ़ा था, या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया है। देखो एल्कोहल है, इसको आप कॉन्जुगेट एसिड कहोगे, क्यों? क्योंकि H+ दे रहा है। कॉन्जुगेट बेस कहोगे, क्यों? क्योंकि H+ लेकर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब
हमारी जो कहानी चल रही है एसिडिकेशन की, टोटली इस पर बेस है कि कितना ज्यादा स्टेबल है। भाई अगर ये स्टेबल होगा मतलब तब H+ से नहीं जुड़ेगा, मतलब तब H+ फ्री रहेगा। H+ क्या रहेगा? फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो एसिडिक होगा। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो H+ से जुड़ेगा और पीछे लौट आ जाएगा, मतलब H+ के कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो कुल मिला के भैया कैसे बैठे हो यार? ठीक से बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेबल अगर नहीं हुआ तो इससे जुड़ेगा और इसको पीछे ले आएगा, तो H+ आयन के कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसको स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होने के लिए मतलब चार्ज कैसा है? माइनस, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन? माइनस। घटाएगा कौन? प्लस। तो जैसा अभी पीछे पढ़े हैं सेम वही, ठीक है। तो सब कुछ वही। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्लस आई इफेक्ट के। यहां पर देखो भैया CH3OH, आप लोग हमें खुद बताओगे CH3CH2OH, CH3CH2 तो हो ही चुका है, यहां पर CH3 कर दिया जाए, OH। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पहला या लास्ट वाला? पहला। क्यों? प्लस आई पावर कम है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, ठीक है ना। और आई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? मेथिल अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। अच्छा भैया, यहाँ पर एल्कोहल है और ये फिनाल है। एल्कोहल और फिनाल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फिनाल। एल्कोहल कम, क्यों? प्लस आई इफेक्ट। क्यों? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ आप अभी माइनस बोलना चाहोगे, हालांकि यहाँ पर रिजोनेंस है। क्या है? रिजोनेंस। एक आध दिन के बाद हम लोग रिजोनेंस की चर्चा करेंगे। तो रिजोनेंस एसिडिकेशन को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। रिजोनेंस एसिडिकेशन को बढ़ाएगा और बेसिकेशन को घटाएगा। सर रिजोनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनाद। अनुनाद, ठीक है। तो ये अनुनाद या रेजोनेंस को लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, 2-3 लेक्चर लगेगा इसको पढ़ाने में, 1-2 लेक्चर बाद शुरू भी होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी अधिक कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर क्या करेगा? इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको क्या करते हैं? आप लोग हमें बताओ, एक क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल पे भी पूछता है और कंपटीशन लेवल पे भी। यहाँ पर देखना, ये ROH है, ये वाटर है, ये फिनाल है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। उसके बाद पहले फिनाल, फिर एक आदमी खड़ा हो जाए, आप बोल रहे हो तो उसके बाद वाटर सबसे कम एसिडिक। क्या इस पर सभी लोग सहमत हैं? कौन नो बोल रहा है? हाँ खड़े हो, क्यों सहमत हैं भैया? Water is more acidic than phenol than Why water is more acidic than phenol? because there was resonance effect in phenol.
And So phenol should be more acidic than water. But sir, in the alkyl alcohol, the plus I effect is more. Plus I effect decreases acidification. So here is plus I effect, so acidification should be less. Here resonance, so acidification should be high. Or here no effect, so this should be in between two. But there is no effect in So in between two, this decreases acidification, this increases acidification. Here no effect, so water should be in between alcohol and phenol. तो वाटर में कोई इफेक्ट नहीं है, अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट है, फिनाल में रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस एसिडिफिकेशन को घटाता। आप ऐसे देखो, पूरी कहानी पर मत जाओ। आपने ये बताया तो सही है कि मतलब वाटर सबसे कम नहीं होगा, ये सही है, लेकिन रीजन आप जो दे रहे हो गलत दे रहे हो। ये देखो, ये OH पर हमें इफेक्ट देखना है, इफेक्ट R का है जो प्लस आई इफेक्ट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट तो रिजोनेंस को क्या मतलब एसिडिफिकेशन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, डिक्रीजेज एसिडिफिकेशन। और ये रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस क्या करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा एसिडिफिकेशन, ठीक है, इंक्रीजेज एसिडिफिकेशन। ठीक बेटा, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो ना तो घटाएगा ना तो बढ़ाएगा। तो जैसे OH, हम OH को ही एक बेस मान लें, तो यहाँ पर जो होना था वो है, जो होना था उससे कम हो गया, जो होना था उससे बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करें, बीच में रखें या नहीं रखें? conjugate base is more stable than Which conjugate base is more stable? OH minus. Why? Why? Why OH minus is more stable? Conjugate base of phenol is stable due to resonance. I say number of times. It is stable due to resonance. Electron pair is delocalized. Here no effect. यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। Here conjugate base is decreased by plus I effect. So this is least stable, this is most stable, this is in between two. आपके दिमाग में क्या है कि वाटर को हम पीते हैं तो एसिड कैसे है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है, वाटर बेटर। पहले आप कॉन्सेप्ट वाइज सुनो। कॉन्सेप्ट आपका जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट एसिडिफिकेशन डिक्रीज करता है इसलिए सबसे कम हुआ, रिजोनेंस इंक्रीज करता है इसलिए सबसे ज्यादा हुआ, कोई इफेक्ट नहीं है, इन बिटवीन टू है। तो अगर कोई पूछे तो आप ऑर्डर इस तरह से बताओ। अब आप लोगों के दिमाग पे जो है उसको मैं बता दूं, आप लोग ये सोच रहे हो वाटर को पीते हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है वाटर एसिडिक है, तो वाटर एसिड कैसे होगा, हम एसिड कैसे पिएंगे? अभी तक पढ़ते हैं वाटर तो न्यूट्रल होता है, समझ रहे हो ना? हम तो ये पढ़ते हैं वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर एसिड बताया जा रहा, तो वाटर यहाँ पर जो बात की जा रही है दैट इज कंपैरेटिव फैक्टर, कंपैरेटिवली बात की जा रही है। वाटर को इंडिपेंडेंटली रख के नहीं बात किया जा रहा कि ये एसिड है। लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा वाटर, बात समझ में या? न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि वाटर आसानी से H+ देगा या अल्कोहल आसानी से H+ देगा, तो फिर वाटर आसानी से H+ देगा, अल्कोहल आसानी से H+ नहीं देगा। बात समझ रहा है ना? आप ऐसे एक इसको पढ़ाने की बात हटा दो, केमिस्ट्री की बात हटा दो। जैसे आप अपने को क्या मानोगे, डोनर या बेगर? डोनर मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर के सामने आप क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर के सामने हाँ वो तो देते हो, तो उसके बाद बेगर बन जाते हैं, ठीक है?
तो प्राइम मिनिस्टर से हम लोग अपना हाथ फैलाते हैं, भैया आप कुछ दो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है तो उसके सामने हम हाथ फैलाते हैं कि हाँ कुछ योजना दो हमें, तो वहां हम क्या है, बेगर। लेकिन एक जो रोड पे आदमी घूम रहा होता है उसके लिए हम लोग क्या है, डोनर। तो अब बताओ हम क्या है, बेगर है या डोनर है? दोनों है ना। तो दैट इज कंपैरेटिव फैक्टर, ठीक है। तो अब आप ये अपने को हमेशा दानी मान के भिखारी मान के ना चलो। अब कंडीशन के, अब बात चल ही रही, थोड़ा आपको पता है HCl को क्या कहोगे? HCl एसिड है या बेस? बेंजीन में कुछ नहीं है। अगर आप इसी HCl को बेंजीन में डालो कुछ नहीं है। अगर HCl को बेंजीन में आपने ऐड कर दिया तो HCl इज नॉट एसिड, कुछ नहीं, सिंपली एक कंपोनेंट है, वो एक केमिकल है। क्यों? एसिड कौन है जो H+ देगा? जैसे अभी दानी और डोनर और बेगर की बात हुई ना, आपके पास बहुत पैसा है, आप देना भी चाह रहे हो, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा, आप भर भर के सूटकेस निकले बाद में पूरा डोनेट ही कर दूंगा, लेकिन जिसको देने की बात करो आपको डांट पड़ेगा, हमें नहीं चाहिए। हाँ मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली होता है। मान लिया, हम ऐसे मान लिए कह रहे हैं, तो आप डोनर कहलाओगे? आपको देखने वाला कोई डोनर बोलेगा? आप डोनर कब हुए? जब कोई आपसे लेने वाला मिल जाए, समझ रहे हो ना। आप देना तो चाह रहे हो लेकिन अगला मना कर रहा है, नहीं चाहिए भैया, तो फिर आप डोनर नहीं हुए। ये अगले को बहुत जरूरत है, आपके पास है भी लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तब भी आप डोनर नहीं हुए। तो डोनर कहलाने के लिए अपने साथ बेगर रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो बेंजीन को H+ की आवश्यकता नहीं है, ये HCl H+ देना भी चाहेगा, बेंजीन मना कर देगा, हमें H+ नहीं चाहिए। तो H+ मना मतलब बेंजीन मना कर देगा, हमें H+ नहीं चाहिए, इसलिए बेंजीन में HCl एसिड नहीं है। HCl एसिड कहाँ पे है? जो उससे H+ ले लेगा। लेगा कौन? वाटर लेगा। लेगा कौन? अमोनिया लेगा, बहुत सारे कंपाउंड लेंगे, समझो ना। तो ये कंपैरेटिव फैक्टर है, कंपेयर किया जा रहा है कि कहां पर ऐसा हो सकता है, कहां पे ऐसा। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि वाटर एसिड है, सॉरी वाटर न्यूट्रल है या एसिड है या बेस है, वो किसके साथ रखा जा रहा है, उसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है। अमोनिया के साथ रख दोगे, वाटर एसिड है, अमोनिया को वाटर H+ देगा, समझ गया। अमोनिया के साथ रख दो, वाटर क्या है? एसिड। HCl के साथ रख दो, वाटर क्या है? बेस। एल्कोहल के साथ रख दो, वाटर क्या है? एसिड, ठीक है। तो अब सोच रहे हो कि मेरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया, वाटर को तो न्यूट्रल जान रहे थे नहीं। तो दिस इज कंपैरेटिव फैक्टर, ठीक है। कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से कि इसके रिस्पेक्ट में जो कंपाउंड बात किया जा रहा है वो क्या है। बात क्लियर हो गई? अभी कंफ्यूजन है, ठीक है, मिटा दे इसको। तो यहाँ पर अगर आपसे ये तीनों एक साथ रख के पूछे जाएं तो आप कहोगे कि अल्कोहल क्या है? लेस स्टिक है, वाटर मोर स्टिक है, और फिनाल सबसे ज्यादा स्टिक है। क्यों है बता दिया गया। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में मान लो लिखना पड़े इसे, कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड के भी होंगे, तो बोर्ड एग्जाम में मान लो ऐसे आपको लिखना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जो बीच में है उसको पहले बोलेंगे। जैसे तो आपने लिख दिया, लेकिन एक्सप्लेन करके लिखना है, तब आप कैसे करेंगे? तो जो बीच में है उसको पहले बोलेंगे। तो बीच में कौन है? वाटर। वाटर फिनाल से ज्यादा स्टिक है, कम स्टिक है। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस नहीं है। लेकिन अल्कोहल से ज्यादा स्टिक है, क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट नहीं है। ऐसे बोल देंगे कि वाटर फिनाल से रिजोनेंस नहीं होने के कारण कम स्टिक है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट नहीं होने के कारण अल्कोहल से ज्यादा स्टिक है। इसलिए अल्कोहलिक मतलब एसिडिक एस्टर का क्रम ये हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? आगे बढ़ा जाए। एक यहाँ पर एक्सेप्शन भी है बेटा, ये मेथिल अल्कोहल जो होता है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, ये एक्सेप्शन है। मेथिल अल्कोहल जो होता है वाटर से, इसलिए हमने मेथिल नहीं लिखा था, यहाँ पर हमने आर लिखा था,
समझ रहे हो? मेथिल अल्कोहल वाटर से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक है। तो ये एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग एसिडिकेशन पढ़ लिए। आज थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पे चर्चा किया जाए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पे चर्चा करें। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। इसकी व्याख्या निम्न तरह से कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिखना, जिसको हिंदी में लिखना होगा, जैसा होता है कि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश है नहीं, इट एक्सप्लेन कैन बी फॉलो, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। इसकी व्याख्या निम्न तरह से कर सकते हैं। और सेम वैसे भैया जैसे कल आपने एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया था। यहां पर ध्यान दो, दिस इज एमीन, यहां पर वाटर, देखो अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, समझ ना, यहाँ पर वाटर अपना H+ देगा इसको, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जब जुड़ेगा तो RNH2 जो था बदल गया किसमें, RNH3+ में, और वाटर जो था बदल गया किसमें, OH- में। तो वाटर ने H+ दिया है, वाटर यहाँ पर क्या है, एसिड। तो ये अच्छा, अब वाटर की बात छोड़ दिया है, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस और इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि H+ इसको देगा। अब यहां पर भी यहां अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर भैया मास एक्शन, तो यहां पर पूरी कहानी वही जो कल आपने एसिड में लिखा था, RNH3+, यहां पर क्या लिख रहे हो, OH- RNH2, और यहां पर क्या भैया लिखने जा रहे हो, H2O। अब बेसिकेशन ज्यादा होगी अगर OH का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, OH- का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, तो बेसिकेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH- आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, Kv क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बेस का वियोजन स्थिरांक है। यहां पर देखो बेटा, OH ज्यादा होगा तो Kv भी ज्यादा होगा, जैसा आपने एसिड में लिखा था। अब यहां पर दो बेस हैं A और B, तो यहां पर Kv दिया गया है 10⁻³ और 10⁻⁴, कौन ज्यादा बेसिक हुआ, -3 वाला, तो A ज्यादा बेसिक हुआ। अच्छा, यहां पर pKb -log Kv, तो यहां पर -log Kv आप लिख रहे हो तो 10⁻³ लिख रहे हो, पावर पहले आ जाती है, तो -3 log 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3। तो यहां पर pKb 3 आ गया और यहां पर pKb क्या आ गया, 4। कौन ज्यादा एसिडिक है, 3 ज्यादा एसिडिक, सॉरी बेसिक है, एसिडिक नहीं, Kv 3 वाला ज्यादा बेसिक है और 3 का तो pKb कम है, ये pKb ज्यादा है, तो इसका मतलब pKb क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, देखो pK कल भी बताया थे, आज फिर बता दे रहे हैं, pKa + pKb = क्या होता है, 14। pKa + pKb = क्या होता है भैया, 14। अब यहाँ पर मान लो 7 + 7, ये क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। यहाँ पर 8 कर दो तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। तो pKa बढ़ रहा है, pKb घट रहा है, ठीक है। और pKb घटेगा तो बेसिकेशन बढ़ेगी, pKb घटेगा तो बेसिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ये तो pKb घटने से बेसिकेशन बढ़ेगा और pKb घटने से pKa बढ़ जाएगा। तो लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa, pKa की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग चर्चा करते करते यहाँ पर फिर से पहुंच चुके हैं कि OH- अगर बनेगा तो कॉन्जुगेट एसिड भी बनेगा, OH- अगर बनता है तो कॉन्जुगेट एसिड भी बनेगा।
तो अगर हम कह सकते हैं कि OH माइनस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो कॉन्जुगेट एसिड के भी कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, OH माइनस का भी कंसंट्रेशन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। आप पढ़ेगा थर्ड वर्ड क्या नाम है, आज पहले दिन आया हो।